वंदे मातरम विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों और अभिभावकों। जैसे कि आपको पता है, कक्षा 10वीं का रिजल्ट है वो घोषित हो चुका है। जैसे यहाँ आप देखेंगे, ये बोर्ड की जो मेन साइट है, इस पर यहाँ रिजल्ट पे चेक करेंगे तो यहाँ आपको पता है कि जो 10वीं का रिजल्ट है 29 मई यानी 2 दिन पहले घोषित हो चुका है। और जो भी विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त किए उनकी बात अलग है, लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको आशा ज़्यादा नंबरों की थी लेकिन कम प्राप्त हुए हैं, या अन्य विषयों में बहुत अच्छे अंक आए लेकिन ये किसी विषय में बहुत ही कम नंबर आए हैं जो अपेक्षा से बहुत कम है, और उसको लगता है कि कहीं न कहीं रीटोटलिंग वगैरह में गलती हुई है, तो वो अपनी कॉपियाँ हैं वो रीटोटलिंग करवा सकते हैं। इसके लिए बोर्ड की साइट पे जो प्रोसेस है वो उपलब्ध है। अब यहाँ आप देखेंगे तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये काम आपको 10 दिन के अंदर अंदर करना है। जैसे यहाँ 10वीं का रिजल्ट है 29 तारीख को हुआ था, घोषित हुआ था, तो आपको सामान्य शुल्क के साथ में 8/6 यानी 8 जून तक आपको अनिवार्य रूप से अपना आवेदन है वो कर लेना है। और अगर मान लो विलम्ब शुल्क के साथ करना चाहें तो अंतिम तिथि 13/6 यानी 4-5 दिन आप एक्स्ट्रा विलम्ब शुल्क दे करके फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले तो आपको बता दूँ ये जो गाइडलाइन है, क्या गाइडलाइन है, कौन से निर्देश है। यहाँ से जैसे आप यहाँ जो भी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ इस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें आपको अपनी कक्षा है, रोल नंबर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट होल्डर का नाम है, आईएफएससी कोड बैंक के हैं, ब्रांच का नाम, एड्रेस, पिन कोड और अपना आईडी प्रूफ, कोई न कोई आईडी प्रूफ है वो इंटर करना पड़ेगा या अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें स्टूडेंट के साइन वगैरह हो। और उसके बाद में कैप्चा भर करके आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे आपके मोबाइल जो आप देंगे उस पर ओटीपी आएगा, और ओटीपी प्राप्त करने के बाद में आप वापस लॉगिन करना चाहेंगे तो आप इस तरीके से ये पहले फॉर्म भर लें इसको। ये सारी डिटेल्स यहाँ आपके आ जाएगी, जो भी क्लास वगैरह है, जैसे 10वीं है क्योंकि 12वीं की डेट जा चुकी है, और बाकी सारी डिटेल्स भरने के बाद में यहाँ से आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी प्राप्त होंगे। अगर ओटीपी नहीं आता, आप नेटवर्क इशू के कारण नहीं आता, तो थोड़ी सी देर बाद में ट्राई करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि इस प्रोसेस में आप अपना जो मोबाइल नंबर है वो खुद का दें। आप भले ई-मित्र से अप्लाई करें लेकिन अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी खुद की दें, ताकि जब भी कोई ओटीपी आए या जब भी आपको कॉपियाँ चेक करने के लिए मैसेज आएगा आपके मोबाइल पर ही आए। और कोशिश ये करें कि जो भी चालू मोबाइल हो यानी जिसमें इनकमिंग सुविधा वगैरह सब शुरू हो वही नंबर दें। कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल नंबर ऐसा दे देते हैं जिसमें इनकमिंग सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, तो मैसेज नहीं आता है, तो आपकी जो भी फीस वगैरह आप भरेंगे वो सारी कोई काम नहीं आएगी, तो ये जरूर ध्यान रखें। उस तरीके के बाद में यहाँ से जैसे आप कंफर्म करेंगे तो इस तरीके से कंफर्मेशन का मैसेज आएगा, और यहाँ से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि आप किस किस विषय में अपनी कॉपियों की रीटोटलिंग करवाना चाहते हैं। तो यहाँ से जो भी विषय आप करवाना चाहते हैं, जैसे हिंदी है, गणित है, सामाजिक या संस्कृत वगैरह जो भी विषय है, उनमें से जिसको भी आप करना चाहें वहाँ आप उसको अप्लाई करके आप यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करके आप उसका पेमेंट करना है। पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट करना है। और रीटोटलिंग की स्थिति जानने के लिए आपको लगभग 10 दिन के अंदर आपको मैसेज प्राप्त हो जाएगा, ईमेल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको जो ईमेल है वो आप बहुत ध्यान से भरना है। अब मैं थोड़ा सा आपको पहले तो बताता हूँ कि किस तरीके से करना है। तो यहाँ से जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ से फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन पे आपको यहाँ से क्लास सेलेक्ट करनी है। अब जैसे सेकेंडरी है, उसके बाद में आपको यहाँ रोल नंबर, आपके जो भी रोल नंबर हो यहाँ से आपको अपना जो भी रोल नंबर है वो आपको एंटर करना है। मैं यहाँ से एक रोल नंबर एंटर करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे रोल नंबर है तो जो भी रोल नंबर है वो एंटर करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर है वो एंटर करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, आपका ईमेल आईडी है वो आपको एंटर करना है, जो भी ईमेल आईडी है। उसके बाद में आपको अकाउंट नंबर, आपके जितने भी है अकाउंट नंबर आपको एंटर करना है, आपके खुद के हो, परिवार के सदस्य के हो। उसके बाद में आपके अकाउंट होल्डर का नाम, जिसके नाम से अकाउंट है, मान लो आपके नंबर बढ़ जाएँ और आपकी जो भी दावा है वो सही है तो आपको पेमेंट है वापस मिलेगा। उसके लिए अकाउंट नंबर चाहिए, आईएफएससी कोड एंटर करना है, ब्रांच का नाम है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा आईएफएससी कोड से, एड्रेस आपको एंटर करना है, पिन कोड आपके अपने जो भी है वो एंटर करना है। और यहाँ से आपको आईडी प्रूफ में 4 ऑप्शन हैं आपके पास में। एडमिट कार्ड वो आप कर सकते हैं, आधार कार्ड कर सकते हैं, पैन कार्ड कर सकते हैं और वोटर आईडी। अधिकांश स्टूडेंट के आधार कार्ड सबके होगा, एडमिट कार्ड सबके होगा। कुछ स्टूडेंट है जिनका वोटर आईडी बना हुआ है तो वो भी आप कर सकते हैं, उसकी भी फोटोकॉपी करके सेल्फ अटेस्ट करके आप उसको अपलोड करना है। और यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करके आपको यहाँ से चेक बॉक्स पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मैंने आगे का प्रोसेस आपको बताया। यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद में आपके सामने जो अलग मैसेज आएगी, इस तरीके का मैसेज आएगा, यहाँ से आपके रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि किस सब्जेक्ट में आप अपनी रीटोटलिंग करवाना चाहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात थोड़ी सी और मैं आपको बता दूँ कि ये सिर्फ रीटोटलिंग होगी, आपकी रीचेकिंग नहीं होगी, ये जरूर ध्यान रखें। यहाँ से जैसे बोर्ड की साइट पे जाएंगे, मेन साइट पे, तो यहाँ स्क्रूनिटी पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके लिंक खुल जाएगा। अब इसमें हाउ टू अप्लाई मैंने आपको बता दिया। अब इसके लिए गाइडलाइंस क्या है मैं आपको एक बार थोड़ा सा, हालांकि पिछले वीडियो मैंने डिटेल में बताया था, फिर भी थोड़ा सा आपको हिंट दे दूँ कि सबसे पहले तो आपको एक
पुस्तिका है एक विषय का आपको 300 रुपये शुल्क देना पड़ेगा, और विलम्ब शुल्क इसका डबल है। यानी अगर मान लो आप जैसे यहाँ जो निर्धारित तारीख है, यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ से अगर 8 तारीख के बाद में अगर आप अप्लाई करते हैं और 13 तारीख तक करते हैं तो आपको डबल विलम्ब शुल्क यानी 600 रुपये प्रत्येक विषय के देने पड़ेंगे। तो अगर आप चेक करवाना चाहते हैं, अपनी रीटोटलिंग करवाना चाहते हैं, तो आप यथाशीघ्र ये करें ताकि आपको दोबारा डबल फीस नहीं देनी पड़े। और इसके बाद में यहाँ से जो भी इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका पुनर्मूल्यांकन या पुनर्जांच नहीं होगी। क्या क्या होगा, तो या तो आपके अंकों में अगर भिन्नता है तो वो होगी अंदर बार केजिंग, यानी जो कॉपी के बाहर जो नंबर दिए जाते हैं, जो आपकी टेबल बनी होती है कॉपी में, प्रश्न संख्या 1 2 3 4 और उसके नंबर है, और अंदर नंबर जैसे प्रश्न संख्या 5 में कॉपी के अंदर 5 नंबर दिए हुए हैं, जबकि ऊपर जो मेन प्रश्न केजिंग है उसमें 3 नंबर या 1 नंबर दिया हुआ है, तो वो अगर डिफरेंस है तो वो चेक किया जाएगा। योग में त्रुटि, अगर जोड़ में कोई गलती है, कईयों के जैसे ऑनलाइन फीडिंग वगैरह में भी टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है, और इस कारण से कल भी एक मामला आया था, कोई मार्कलिस्ट थी जिसमें उस स्टूडेंट के सभी के विषयों में 95 प्लस नंबर आए या 95 नंबर उससे ऊपर आए, लेकिन एक विषय में बहुत ही कम 36 ऐसे कुछ नंबर आए। तो हो सकता है कि कॉपी जांचने वाले ने जो भी है उन्होंने ऑनलाइन करते समय नंबर में फीडिंग में त्रुटि कर ली हो। तो इस तरीके का अगर मामला है तो आपके वापस वो सही हो जाएगा, ये ध्यान रखें। और मान लो कोई अंक किसी में अंक नहीं दिए गए हैं किसी प्रश्न में और आपने उत्तर सही लिखा है तो उसके भी नंबर है वो दिए जाएंगे, तो ये काम होगा। कॉपी पुनः चेक नहीं होगी। ये जो मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई, एक तो आपके अंकों में भिन्नता है, केजिंग में अंतर है, योग यानी जोड़ में अगर गलती है, कोई प्रश्न जिसका अंक नहीं दिया गया है और आपने सही उत्तर लिखा है, अगर ऐसी कोई स्थिति है तो वो कॉपी है वो रीटोटलिंग होगी, रीमार्किंग होगी। और उसके बाद में आपको स्वयं की आईडी आवश्यक रूप से अपलोड करनी है। मैंने आपको बताया कि प्रूफ के रूप में आप अपना जो भी तो या तो प्रवेश पत्र है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड या वोटर आईडी, ये कोई भी 4 में से कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप जैसे खुद करेंगे तो 300 रुपये लगेंगे प्रति विषय, और अगर मान लो विलम्ब शुल्क देंगे तो 600 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका यानी प्रति विषय, और अगर ई मित्र से अगर करेंगे तो वहाँ 26 रुपये जो निर्धारित है वो शुल्क देना पड़ेगा, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसके बाद में ये ध्यान रखें कि जो भी आप अपना ईमेल आईडी वगैरह है वो आप खुद की दें, अकाउंट नंबर है वो अपने जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि अकाउंट नंबर है, बैंक डिटेल आदि आवश्यक रूप से भरें, और एक ईमेल आईडी से एक बार ही पंजीयन करें। ऐसा नहीं है कि आप अगर 2 भाई बहन हैं और आप दोनों एक ही नंबर से अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि OTP वगैरह है वो एक ही आएगा। तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि अगर मान लो आप ईमेल या मोबाइल नंबर में त्रुटि करते हैं तो फिर उत्तर पुस्तिका आपके नहीं चेक कर पाएंगे, आपका जो फीस वगैरह है वो काम नहीं आएगी। इसके लिए आप बहुत ध्यान से अपने जो भी मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है वो भरें, चालू कंडीशन वाली ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर ही करें। और इसके बाद में इस तरीके से जब भी आपका ये पासवर्ड वगैरह सारे हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपके पास मैसेज आएगा। उसके बाद में यहाँ जैसे 10 दिवस का तुका हुआ है, लेकिन जब भी आपके पास मैसेज आए कि आपकी कॉपी उपलब्ध है तो आपको ऑनलाइन चेक करनी है और आप उस कॉपी को डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन ये काम आपको 10 दिन के अंदर अंदर करना है। यानी जब आपके पास मैसेज आए उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी कॉपी चेक करनी है, उसके बाद कॉपी है वेबसाइट से हटा ली जाएगी। तो ये जरूर ध्यान रखें। और मान लो कॉपी चेक रीटोटलिंग के बाद में अगर आपकी त्रुटि पाई जाती है तो उसका निस्तारण किया जाएगा और आपको नई वो मार्कलिस्ट है वो भेजी जाएगी, और अगर चेंज नहीं होता है तो आपकी वही मार्कलिस्ट रहेगी, ये जरूर ध्यान रखें। उसके बाद में अगर मान लो आपके यहाँ जैसे और भी दिया हुआ है कि हार्ड कॉपी या जो भी ऑफलाइन काम नहीं होगा, जो भी होगा वो ऑनलाइन होगा। और मान लो आपको उत्तर पुस्तिका आप चेक कर लें और आपको कोई आपत्ति है तो अपने ई मित्र के पास या स्वयं के स्तर पर निर्धारित प्रपत्र में जो आपत्ति है उसको आप दर्ज करवा सकते हैं। उसके लिए 100 रुपये है वो प्रत्येक विषय वार शुल्क है। और अगर मान लो उस निर्धारित अवधि में आप आपत्ति दर्ज करते हैं तो वो आपत्ति है वो चेक की जाएगी। तो ये जरूर ध्यान रखें। और खास करके मैंने आपको बताया कि अपने मोबाइल नंबर वगैरह वो ध्यान रखें, और उसमें समय भी लगता है। ऐसा नहीं कि आप आज अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 10 दिन के अंदर मैसेज आ जाएगा। कई बार पिछले 2-3 सालों का जो अनुभव है उसमें महीना 2 महीना तक भी लग जाते हैं। तो आप अच्छी तरह से आश्वस्त हो और वास्तव में आपको लगे कि आपके नंबर वास्तव में कम आए जबकि आपके पेपर अच्छा हुआ है और आपके नंबर बढ़ने की पूरी संभावना हो, तो आप रीटोटलिंग के लिए आप आज ही आवेदन कर लें। और ये ध्यान रखें कि रीटोटलिंग में सामान्य रूप से नंबर बढ़ते हैं अगर आपके अच्छे नंबर आने की संभावना थी और नंबर कम आए, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। कई बार 1-2 नंबर एक्स्ट्रा भी अगर मान लो जोड़ में जुड़ गए और आप वापस कॉपी रीटोटलिंग करवा रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि वापस चेक करने के बाद में आपके 1-2 नंबर कम भी हो जाए। हालांकि बहुत कम होता है लेकिन इसकी भी गारंटी नहीं है, इसलिए आप ध्यान से सोच समझ करके ये अप्लाई करें। 300 रुपये प्रति विषय शुल्क है, तो ये जरूर ध्यान रखें। तो ये पूरी जानकारी थी। इसके संबंध में मैंने पहले वीडियो बना रखे हैं, अगर और डिटेल में चाहिए तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, और ये सारा काम आप 8/6 से पहले कर लें, 8 जून से पहले कर लें, ताकि आपको विलम्ब शुल्क देना नहीं पड़े। और अधिक से अधिक ये वीडियो है अपने जो भी स्टूडेंट्स है, अभिभावक है, उनके साथ शेयर करें
ताकि जो भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई करना चाहें वो अपना आवेदन कर सकें। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।